Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about circulation of blood in human body. तो हम लोगों ने आज देखना है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है, किस तरह हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पर है, फर्स्ट देखें तो ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ठीक है। तो हमारा यानी कि एवरी सेकेंड और एवरी मिनट हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। ओके। और उसकी हर बीट पे जो है ना ब्लड पंप्स आउट कर रहा है। मीन्स के उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। ठीक है। वो हमारी जो है ना थ्रू आउट आवर बॉडी जो है ना वो स्प्रेड आउट होता है। वहां से फिर जो जब वापस आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस। अगेन ये जो है ना प्रोसीजर एक जो है ना वो रेपिटेशन में हो रहा है 24/7। इस कंप्लीट प्रोसीजर को ना, और ये सारा जो प्रोसीजर है ये वेजल्स के थ्रू हो रहा होता है। मीन्स वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी से वापस आ गया हार्ट में। अब वो डीऑक्सीजनेटेड है, अब वो क्या होगा कि वो हार्ट से होके कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स में क्या करेगा, वो ऑक्सीजन रिसीव करेगा और अगेन वापस हार्ट में जाएगा, और हार्ट के थ्रू जो है ना वो बाकी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं रोल इसका ना। तो हम देखते हैं हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। ठीक है। जो है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी बॉडी में। तो ये कंप्लीट मीन्स का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा जो है ना वेस्ट, जो हमारी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है और जो है ना इसके साथ साथ ही तो हमारे प्रोडक्ट है ना। तो अगर इसके हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारी टिश्यूज की और ऑर्गन्स की वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। जिसको इनहेड हम लोग एक्सेल आउट कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। ओके। तो हमारा जो हार्ट है ना वो 2000 गैलन्स को जो है ना वो हर दिन हमारे 2000 गैलन ब्लड को जो है ना पंप करता है। ओके। और 100,000 टाइम्स जो है ना वो डेली बेसिस पे बीट कर रहा है। ठीक है। और अगर हम 79 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो है 2.9 बिलियन टाइम्स हमारा जो है ना ब्लड बीट कर रहा होता है। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ 7 to 8 स्टेप्स हैं यहाँ पर। तो वन बाय वन देखते हैं इनको कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर, फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस टू सर्वाइव। ओके। So they are transported through a well-organized transportation system. Transportation in animals takes place with the help of circulatory system. Okay. अब जाहिर बात है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस की, फूड की, वाटर की जरूरत है। और वो हर चीज जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। ओके। Circulatory system consists of heart, blood, and blood vessels. Okay. In humans, blood flows through arteries and veins, and the heart acts as a pumping organ. Humans have type of the circulation called double circulation, wherein the heart receives the blood twice to complete one full round of circulation. Okay. Double circulation comprises of pulmonary and systematic circuit. मीन्स कि अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। और हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है हमारी, उसको डबल सर्कुलेशन जो है ना वो हम कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है। और जो हमारी जो ब्लड फ्लोज है हमारे बॉडी में ना वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हो रहा है। ओके। तो हमारा जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ये हमारा जो है ना इसमें 2 सर्किट्स आ जाते हैं, लाइक सिस्टमैटिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट है। सिस्टमैटिक सर्किट वो होता है कि जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की बिटवीन हार्ट और लंग्स। ओके। और पल्मोनरी हमारा वो है, सॉरी यहाँ पे इन्होंने ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है सिस्टमैटिक और पल्मोनरी का ना। पल्मोनरी जो है वो हार्ट और लंग्स का होता है, जबकि सिस्टमैटिक जो होता है ना वो हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जो है ना वो लेके जाता है ब्लड को। ओके। Wait for a while. So next we have तो यहाँ पर आप ना इनकी वो करेक्शन कर लें इन दोनों की, पल्मोनरी सर्किट की और जो है ना वो सिस्टमैटिक की। ठीक है। ये जो है ना पल्मोनरी सर्किट जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की और हार्ट लंग्स की बिटवीन, और जो होते हैं ना सिस्टमैटिक वो ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करता है बिटवीन हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके। तो ये आप देख लें, इस चीज़ को करेक्ट कर लें इसको। तो फर्दर अगर हम इसका देखें, फर्दर हमारे पास सर्कुलेशन है। अच्छा, इससे पहले हम जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है ना
बिल्कुल डीप हमने इसकी डिस्कशन की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर कोई पॉइंट यहाँ से मिस आउट हो जाए या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप लोग जो है ना उस सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार सुन लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर जो है ना वो सर्कुलेशन दिखाई हुई, ये कौन सी है, ये भला सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये लंग्स है, ये हार्ट, और ये जो है ना कैपिलरीज और पेरिफेरल टिश्यूज है, ठीक है। तो मीन्स पल्मोनरी और जो है ना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। वन बाय वन अब हम इनके जो है ना यहाँ पे इनकी लेबलिंग की हुई है, लाइक पल्मोनरी कैपिलरी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, वेन, ऑर्टा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरल ब्लड, ब्लैक ब्लड मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। राइट वेंट्रिकल, पोस्ट कैव और राइट एट्रियम और प्री कैव, ओके। अब इनके फर्दर जो है ना वन बाय वन इनके देखेंगे सिस्टम्स को, सॉरी फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो एक कंप्लीट नेटवर्क है हमारी बॉडी में ब्लड वेजल्स का। ब्लड वेजल्स में आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली उन्हीं के थ्रू हमारी जो है ना हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर जो है ना वो बता रहा है कि ब्लड फ्लोज थ्रू थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड वेजल्स, ओके। एक होती है आर्टरीज या कैपिलरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है। जो आर्टरीज होती है ना वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ना लेके जाती हैं हार्ट से टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। वेन्स है वो टाइनी और थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं वेन्स और आर्टरीज को, ओके। वेन्स की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बॉडी टिश्यू से बैक टूवर्ड्स हार्ट, ओके। अब यहाँ पर देखें ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा बेसिकली हार्ट बेसिकली खुद एक ऐसा मसल है जो है ना नरिश्ड बाय ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो चैम्बर्स अगर मैं इसके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है अबाउट, ये देखिए 4 चैम्बर्स है, ठीक है। वन वन टू थ्री एंड दिस वन इज फोर्थ वन, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ये इनके चैम्बर्स हैं हार्ट के। अब इनके ना फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या है आगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि द चैम्बर्स आर लाइक रूम्स इन द हाउस ऑफ योर हार्ट, ओके। मीन्स ये मीन्स एज अ रूम है, हार्ट एक हाउस कंसीडर कर ले और चार चैम्बर्स हैं उसके रूम्स हैं और हर रूम का एक डिफरेंट फंक्शन है, ओके। जो आर्टरी है हमारे पास टू अपर जो है ना हार्ट चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम। वेंट्रिकल जो है हमारे पास टू लोअर हार्ट चैम्बर्स हैं, मीन्स कि आर्टरी हमारे पास टू अपर रूम्स हैं और जो वेंट्रिकल्स है वो टू लोअर रूम्स हैं, ओके। इन शॉर्टली हम चैम्बर्स कह रहे हैं। यू हैव लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ओके। और इन दोनों चैम्बर्स के दरमियान ना टॉप और बॉटम हार्ट वेल्व्स होते हैं, ठीक है। और जब यानी कि वो ओपन एंड क्लोजिंग उनकी तब होती है जब वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, ओके। और जो वेल्व्स होता है ना इनके थ्रू जो ब्लड है वो ओनली वन डायरेक्शन जो है ना वो फ्लो कर सकता है, ओके। आयोटिक वेल्व है, मिट्रल वेल्व है, पल्मोनरी वेल्व है और ट्राइकप्सिड वेल्व है, ओके। जो आर्टिक वेल्व है ना तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और अर्टा को जो है ना कनेक्ट करती है। मीन्स के लार्ज आर्टरी दैट कैरीज ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। अर्टा जो है हमारी, मैं यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वहां से आपको दिखाती हूँ क्लियरली जो है ना होंगी। ये यहाँ पर जो है ना वो अर्टा होती है यहाँ पर करके ना, तो उसमें क्या होता है, सॉरी ये अर्टा है, तो ये क्या है, ये अर्टा यहाँ से राइज हो रही है और ये अर्टा ये क्या कर रही है, ये लार्जर वेन है और जो है ना ये हमारी जो सॉरी और ये जो ना हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करती है, लार्ज आर्टरी, ओके। मिट्रल वेल्व की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये जो है ना कनेक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ना मिट्रल वेल्व होगा इसके दरमियान, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों चैम्बर्स के दरमियान एक वेल्व होगा, मिट्रल वेल्व, जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ओके। और इन दोनों को कनेक्ट भी करता है। पल्मोनरी वेल्व की बात करें तो ये कनेक्ट करता है राइट वेंट्रिकल को और पल्मोनरी आर्टरीज को। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, यहाँ से ना हमारी जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हमारी वेन्स लेकर आती हैं, तो यहाँ पर ना यहाँ से अगर हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो जो राइट वेंट्रिकल है ना यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पर क्या होती हैं आर्टरीज होती हैं, सॉरी यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे हाँ आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज है यहाँ पे ना, तो वो क्या करती हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, ओके। लंग्स में आर्टरीज और वेन्स का जरा सिस्टम जो है ना वो अलग है, ओके।
आर्टरीज लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। क्या होता है वहां पे इसकी जो एल्वुलर सैक्स होती है वहां पर जो है वो रेस्पिरेटरी जो है ना गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वहां पे। तो वहां से ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है और वहां से जो है ना वो अगेन वेन्स के थ्रू आता है वापस लेफ्ट एट्रियम में। देन वो जो है ना आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन वो जो है ना जहाँ पे हमारी लीड है सॉरी थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड आउट हो जाता है। ट्राइकप्सिड वेल्व की बात करें तो ये कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को। जिस तरह मिट्रल वेल्व कनेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को, इस तरह ट्राइकप्सिड जो है ना कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को। ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसका देखें तो जो है ना ऑन राइट साइड ऑक्सीजन पोर ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंटर्स योर राइट एट्रियम थ्रू large veins, your inferior vena cava and superior vena cava। ठीक है, सो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा हमारी बॉडी की लार्जर वेन्स है, ओके। और ना ब्लड कैरिंग वेन्स है ये। और इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पोर ब्लड मीन्स की ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये जो है ना बॉडी से जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना आता है वापस हमारी इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में इनटू राइट एट्रियम में, ओके। Your tricuspid valve opens to let blood travel from your right atrium to your right ventricle। और ये जो है ना blood flow allow करता है right atrium से right ventricle में। When your right ventricle is full in its phases, which closes your tricuspid and opens your pulmonary valve, okay। अब जब वो fill up हो जाता है तो वो tricuspid जो है ना वो close हो जाता है। और जो है ना अब क्या होता है वो जो tricuspid valve है ना वो कहाँ पे जाके open हो रही है, pulmonary valve में, okay। So blood flows through your pulmonary artery to your lungs and where it gets oxygen। तो pulmonary artery के थ्रू नेक्स्ट वो lungs में जा रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है वो ऑक्सीजन जो है ना ले कैप्चर करता है। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स थ्रू फ्रॉम योर लंग्स टू योर लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लार्ज वेन्स कॉल्ड pulmonary veins। तो mitral valve open send blood from your left atrium to left ventricle। जो मिट्रल वेल्व है वो हमारा ब्लड फ्लो जो है ना वो कैरी करता है मींस के लेफ्ट एट्रियम से वो लेके आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। व्हेन योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज फुल इट स्क्वीजेस व्हिच क्लोजेस। अब जब ये फुल अप हो जाएगा फिल अप हो जाएगा तो मिट्रल वेल्व जो है ना वो क्लोज हो जाएगी और क्या ओपन करेगा आयोटिक वेल्व ओपन करेगा। आयोटिक वेल्व वेल्व क्या करेगी वो कनेक्ट करती है होती है अयोटा के साथ। अयोटा क्या करेगा जो रेस्ट ऑफ बॉडी है वहां पर ब्लड फ्लो करेगी, ओके। तो यहाँ पर जो है ना इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ब्लड फ्लो की थ्रू द हार्ट। ये देखिए ये इंफीरियर वेना कैवा है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेट मी मेंशन इट। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ओके। ये ट्राइकप्सिड वेल्व हो गया, ये मिट्रल वेल्व हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। यहाँ से अयोर्टा हो गया और जो है ना ये सुपर वेना कैवा हो गया, ये इंफीरियर वेना कैवा कैवा हो गया, ओके। तो ये था ब्लड फ्लो के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें सिग्नल्स कंट्रोल योर हार्ट बीट। तो हमारी जो योर हार्ट contracts when it receives an electrical pulse from your sinoarterial node, okay। and this signal is called the heart conduction, okay। अब जो हमारे पास एक जो हमारा है ना हार्ट बीट वो सिग्नल्स कंट्रोल करती है लाइक हमारी जो है ना वो जो इसका हार्ट रिदम है, ठीक है। तो वो हमारे जो है ना एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है साइनो आर्टेरियल के थ्रू नोड के थ्रू जो है ना हार्ट रिसीव करता है और हम इस सिग्नल को क्या कहते हैं हार्ट कंडक्शन कहते हैं इसको। अब जो हार्ट कंडक्शन होती है वो कंटिन्यू होती है जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर जाता है हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जो हमारी राइट एट्रियम है, ओके। देखें अगर हम लोग यहाँ पर तो यहाँ से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ए बी से वो आगे जाते हैं इस परकिंसंस सिस्टम में। यहाँ ये क्या होता है ये बंडल होता है स्पेशल फाइबर्स का। तो यहाँ से जो है ना ये स्प्रेड आउट हो जाता है बॉडी सॉरी रेस्ट ऑफ योर हार्ट।
और इसमें क्या होती है कि जितनी मीन्स के फास्ट और स्लो होगी हमारी हार्ट बीट, वही जो है ना मीन्स के हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन सेंड करता है जो हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब जब हमारी मीन्स के जैसे बॉडी नीड चेंज होगी, मीन्स के अगर हम जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हमारी जो ऑब्वियसली हार्ट बीट जो है ना वो इंक्रीज होगी, और अगर हम जो है ना वो स्लीपिंग कंडीशन में होंगे या रेस्टिंग मोड में होंगे तो हमारी जो हार्ट बीट वो ना स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, तो जो हमारी हार्ट बीट है वो हमारी जो है ना बॉडी नीड चेंजिंग नीड्स पे जो है ना वो कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्लड सॉरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, और इसके जो स्टेप्स हैं हम लोगों ने वो देखे हैं। So thank you, you all. Circulation of blood in body completed.